कोई भी टेक्नोलॉजी जब नहीं आती है, जब भी जब हम कोई भी नई टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं, शुरू शुरू में हमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों के एक्सेप्टेबिलिटी में। वहीं पे हमारा और आपका स्किल है, और हमारा और आपका जो तरीका है बात करने का, वहीं पे सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम उसको कन्विंस करें ताकि वो शहर जो जा रहा था वो ना जाए। तो डॉक्टर साहब, अगला मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, जो परेशानियों का आपने अभी डिस्कशन करा, तो आप बताएंगे कैसे आपने इस जागरूकता को फैलाया, कैसे इन परेशानियों को आपने अपने हिसाब से बताएं आप, कि कैसे इसको आपने इस स्ट्रगल को, 1 साल के स्ट्रगल को अभी सक्सेसफुली आपने बहुत बढ़िया किया। 2 क्लिनिक शायद आप लिए हुए हैं, एक दूसरा क्लिनिक भी है ना सर आपके? हाँ, तो कैसा रहा सर ये आपका, मतलब वहां से नया कंसेप्ट सुनना और फिर वहां से यहाँ तक का सफर सर? किन किन परेशानियों का आपने सामना किया, कैसे आपने प्रचार प्रसार किया सर इसका? सर शुरू शुरू में बड़ी दिक्कत थी, और वो थी लोगों में विश्वास की कमी थी। लोगों को ऑनलाइन पर विश्वास नहीं था, मगर हमने लगातार लोगों से बात की, उनको कन्विंस किया। जैसे जैसे लोग हमारे यहाँ ठीक होते गए, लोगों का विश्वास उनके प्रति बढ़ता गया। और सर शुरू में मेहनत करनी पड़ती है। हम लोग घर घर जाके घर घर गए, और हमारे पास जो लोग दवाइयाँ लेने आते थे, जैसे कोई भाई बुखार की दवाई दे दो, ये से कोई दवाई लेने आते तो हम उनको अपने सारी चीजें, पैम्पलेट जो बनवाए थे, पैम्पलेट हमने वो बताए, और अपने जियो के बारे में सारी चीजें हमने बताई। तो लगभग 1500 से लगभग 2000 लोगों को हमने व्हाट्सएप के कारण से मतलब शेयर किया। फिर कुछ टेस्टिमोनियल जैसे फेसबुक पर और आप लोगों ने हमको दिए, तो और हमने भी कुछ वीडियो बनाए जो आपको हमने शेयर किए थे। तो मतलब उस हिसाब से प्रचार अच्छा हुआ। फिर बाद में जब हमें कॉन्फिडेंस हुआ कि हाँ ये चल सकता है, तो फिर हमने एक और इंस्टॉलेशन क्लियर कर दिया। तो मैं 3-4 डेली दिखा देता हूँ मैं ऑनलाइन। जी सर। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया सर। जैसा मैं समझ पा रहा हूँ सर, आप ये कह रहे हैं कि आप अभी भी 1500-2000 लोगों का कोई अपना व्हाट्सएप का ग्रुप बनाए हैं, जहाँ पे आप टेस्टिमोनियल्स को, या जो भी आपके पास जो पेशेंट आते थे ठीक हो रहे थे, उनको भी शेयर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और दोनों फेसबुक दोनों के क्लिनिक के पेजेस, अलग अलग बने हुए हैं अच्छा ग्रुप मेरे। अच्छा, और फेसबुक पेजेस पे आप वीडियोस को शेयर करते हैं, बिल्कुल यूट्यूब के वीडियोस को शेयर करते हैं। राइट बिल्कुल राइट, बिल्कुल। तो आप उन्हें भी करते हैं। और सर आपके पास जो मरीज आते हैं, आप उनको बताते हैं ये सारी चीजें सर? जो उनको आपके पास बताते मरीज हैं। आते हैं। और यहाँ पे जो सर ये पीछे जो मेरे पीछे जो लगा हुआ है, अच्छा। ये सारी चीजें मैं बताता हूँ। ये सारी चीजें मैं बताता हूँ। डॉक्टर का पर्चा रहेगा, मैडम अगर आपसे संपर्क में रहेंगे, ये सारी चीजें मैं उनको क्लियर करता हूँ। और तो ये सारी चीजें होते ही, बहुत तो बढ़िया उनको सर यकीन आपने। आता है, जब उनको पता चलता है, जब ठीक होते हैं तो उनको समझ में आता है, तो वो खुद आते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं देख पा रहा हूँ सर, आपने क्लिनिक को बहुत बढ़िया बनाया है, आपने दूसरा भी क्लिनिक हमारा लिया, और आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आगे मैं यही पूछना चाहूंगा आपसे कि सर कैसा रहा ओवरऑल, मैं अनुभव की अगर बात करूं, आपके हमारे प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर्स हैं, उनकी हमारी टीम जो काम करती है उसके साथ क्या अनुभव रहा आपका एज ए हेल्थ पार्टनर हमारे साथ जुड़ने का? अभी तक का जो 1 साल का अनुभव है, थोड़ा सा आप उसमें बताएं सर। कितना पेशेंट कैसे दिखा पाए आप, क्या रिस्पॉन्स रहा उनका? आप पेशेंट आते हैं तो क्या फिर दोबारा आते हैं, फॉलोअप्स में आते हैं क्या? इस तरीके, मतलब किस तरीके का पूरा अनुभव रहा है सर अभी तक आपका? बिल्कुल सर। सर अभी तक मेरे जियो के साथ बेहतरीन अनुभव रहा है। और मैंने रंजय सर, आप म्यूट हो गए हैं। सॉरी सर, फोन आ गया था। अच्छा। हेलो। जी सॉरी सर, फोन आ गया। जी जी जी, सर। तो सर मैंने जो जिस सोच के साथ मैं जियो को लिया था, और उससे भी ज्यादा मेरा उससे ज्यादा मुझे लाभ हुए हैं। और आज 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर के अंदर अंतर्गत जानने लगे हैं। तो मैंने कम से कम अभी 500 के लगभग पेशेंट दिखा दिए हैं, और जिनसे 90% ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। और कम से कम 25 से 30 तो मैंने सीरियसली मरीज जियो के देखे हुए हैं, दिखाए हैं, जिसमें सबको आराम हुआ है। सबको आराम हुआ है। और लगभग 50 लोगों को तो हमने वीडियोस भी बनाए हैं, और ग्रुप में शेयर भी किया है। और कुछ आप लोगों को वीडियो भी शेयर किया।
नहीं, आपके वीडियोज आते रहते हैं सर, हमने भी आपके वीडियोज अपने भी यूट्यूब चैनल पे हमने डाले हुए हैं सर। आप ही लोग का इनफैक्ट वीडियो जो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, लगभग वो 500 के आसपास हमारा ना वीडियोस हमारे चैनल पे है, जो आप ही लोग के थ्रू आया हुआ है। आप ही लोग के क्लिनिक पे आप ही लोग के पेशेंट्स जो आते हैं, उनका जो अनुभव है वो वहाँ पे रहा है सर। सबसे पहले तो धन्यवाद सर, जो आपने ये शब्द हमारे लिए इस्तेमाल किया कि बेहतरीन रहा है आपका अभी तक का अनुभव। और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे जो भी पार्टनर्स हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम बहुत ही अच्छे से उनकी सर्विसेज हम उनको दे पाएँ, क्योंकि हमारी जो सर्विसेज है वो कहीं न कहीं एक यूनिक चीज़ें हैं, और वही जो है वो गाँव-गाँव तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक जो हमारा अपना सपना है कि हम हर गाँव तक क्लिनिक पहुँचाएँ, हर गाँव तक स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचाएँ, हम उन डॉक्टरों की रीच पहुँचाएँ गाँव तक, वो कहीं न कहीं ऐसे ही साकार होंगी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएँ कि टीम का सपोर्ट कैसा रहा इस 500 मरीज को दिखाने में, जिसमें आप कह रहे हैं 90% से ज़्यादा अ, अच्छे हुए पेशेंट, जो कि बहुत अच्छा, मतलब अगर आप परसेंटेज मेडिकल साइंस की तरफ से देखें तो बहुत अच्छा परसेंटेज है 90% का, अगर हम बात करें तो, है ना? तो कैसा रहा इसके बीच में हमारे टीम का सपोर्ट कैसा रहा? रिलेशनशिप मैनेजर्स का, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का, कस्टमर केयर का, हमारा हमारी पूरी टीम का कैसा रहा सर अनुभव आपके साथ? क्या रहा? बता रहा हूँ सर, अगर जियो टीम का सपोर्ट नहीं रहता तो आज हम यहाँ पर नहीं पहुँच पाते और हम लोग बात नहीं कर होते आज। तो सच कहूँ तो एक चीज जो जियो की बाकियों से अलग करती है वो जियो का सपोर्ट सिस्टम है। हमारे पास हर टाइम पर कम से कम 4 लोग उपस्थित होते हैं जिससे मैं कॉल कर सकता हूँ और अपनी परेशानी दूर करा सकता हूँ। पहले तो हेल्पलाइन नंबर जो 8 से 10 तक चलता है, सुबह 8 बजे से 10 तक चलता है। फिर आरएलएम की और ग्राउंड टीम, फिर जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन हेड। वैसे इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, चाहे मेडिसिन की कोई दिक्कत हो तो हम क्लिनिकल फार्मेसी को कॉल कर लेते हैं। डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं पैनल पर, अब कोई भी सारे डॉक्टर से पर्सनली भी बात की जा सकती है। अच्छा। तो ये आपका बात सही है सर कि हर समय आपके पास कई लोगों का कांटेक्ट नंबर रहता है। एक तो सबसे पहले हम इनकरेज ये करते हैं, आप सबसे अनुरोध रहता है कि आप हेल्पलाइन नंबर पे ही कॉल करें। अभी क्या होता है, अगर वहाँ पे मिस होता है तो हम लोग कॉल बैक भी कराते हैं, है ना सर? 10-15 मिनट 20 मिनट में आपको कॉल बैक पे जाएगा, अगर आपका कॉल पिक नहीं हो रहा है वहाँ पे किसी वजह बिल्कुल से, बिल्कुल हैं? और बिल्कुल उसके बाद सर रिलेशनशिप मैनेजर का नंबर तो ज़रूर आप रखें, और हमारा नंबर भी आप रखें, है ना? और बिल्कुल क्लिनिकल फार्मासिस्ट की सपोर्ट है, ये हमारा प्रयास रहता है कि हम दें। ज़रूर बीच-बीच में अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स उसमें होती है तो आप सबसे निवेदन है कि वो भी फीडबैक आप हमें दें। उसको भी हम बहुत पॉजिटिवली लेते हैं और चीज़ों को सही करने का प्रयास हम लोग करते हैं। राइट? राइट। तो सर अभी तक जो आपने हमारे साथ ओपीडी दिखाई है ना? तो जी। आपका ये जो मेन स्रोत है इनकम का, है ना? वो क्या जी ओपीडी है या मेडिसिन भी आप प्रोवाइड करते हैं, और वो है? कहाँ से ये मेन स्रोत क्या है सर आपके सर, जो इनकम होती है? जी जैसे मैं बता रहा हूँ कि पेशेंट से हम वॉलेट से जो कटता है उससे 1 रुपया भी ज्यादा लेते नहीं, अच्छा। और ओपीडी का पैसा हम चार्ज नहीं करते हैं। हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम तो मेडिसिन ही है, हम्म। ज्यादातर पेशेंट को हम उसी से चार्ज करते हैं। अच्छा, तो मेडिसिन ही आपका भी मेन सोर्स ऑफ इनकम है। ये समझ सकते हैं बिकॉज़ छोटे-छोटे जगहों पे जब जहाँ पे हम ऑपरेट करते हैं वहाँ पे ओपीडी के ज़्यादा चार्जेस लेना थोड़ा कई बार मुश्किल हो जाता है। पेशेंट का ना थोड़ा-सा रहता है कि यार 175 या 500 की अगर वहाँ पे कंसल्टेशन चार्ज है एसपी, एसएसपी के केसेस में, तो थोड़ा-सा मुश्किल होता है, हम समझ पा रहे हैं सर। तो अच्छा सर, आपने हमारी मेडिसिन ली है वैसे? अगर मैं ऐसे पूछूँ एक लाइट नोट पे कि क्या आपने हमारी मेडिसिन ली है सर? उसमें कोई जी संकोच सर, मैंने कुछ 3 रहा, बार ली है। दिक्कत रहा? हाँ जी? 3 बार लिए सर हमने। अच्छा। हमने मेडिसिन ली है और मुझे शुरू में संकोच हुआ था कि क्योंकि जो मैं पहले मेडिसिन ले रहा था हुँ। उसको छोड़ना नहीं चाह रहा था कि नहीं, मुझे बहुत अच्छे से मुझे इस मेडिसिन के डिस्काउंट समझ में आए थे। हाँ, हाँ। फिर एक दिन डॉक्टर सचिन सर का कॉल आया और उसने मुझे सारी बातें समझाई, तब मुझे आपके जो मेडिसिन के बारे में, तो हुँ, वहाँ से मेडिसिन लेके मुझे फ़ायदा है, क्योंकि मेडिसिन लेने से आपको कुछ डिस्काउंट ओपीडी में देते हैं और कुछ ओपीडी भी फ्री में देते हैं। हुँ, तो हुँ। जिससे मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ, और पहले जो मरीज़ ओपीडी की वजह से मैं दिखा नहीं पा रहा था, आज मैं वो भी दिखा पाता हूँ। हुँ, 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 हुँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत जी बढ़िया। देखो सर, जैसे आपका मैं बहुत ऑनेस्टली जैसा आपने बताया सर,
हाँ उतना ही ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि सर हमारा भी जो सोर्स ऑफ इनकम जो है ना आप लोगों के सामने है सारा। ओपीडी में जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो हम चार्जेस करते हैं, अगर अभी 125 रुपया भी अगर हम लेते हैं, हालांकि 100 रुपया था, अभी हमने करके उसको 125 किया था, तब भी आप सोचो सर 75-80 रुपए कम से कम डॉक्टर को आपको एक कॉल का देना पड़ेगा, क्योंकि एमबीबीएस एमडी एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं सारे, और हम किसी भी अनएक्सपीरियंस डॉक्टर को हम अपने पैनल पे वैसे भी नहीं रखते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें जो हैं सर वहाँ पे 75-80 रुपया अगर आपने दे दिया, उसके बाद आपके ऐप के एक्सपेंसेस, आपकी जो रिलेशनशिप मैनेजर्स, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, ये जो सारे एक्सपेंसेस होते हैं, अगर उसको हटा दें तो वहाँ पे हमें भी कुछ सोर्स ऑफ इनकम उस साइड से रहता नहीं है। इसीलिए हमारा कई बार ये रहता है, आप सबसे निवेदन रहता है कि आप लोग भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि हम एक कहते हैं ना रोबस्ट सिस्टम बना पाए, है ना, ताकि इसमें किसी सपोर्ट सिस्टम की अलग से जरूरत ना पड़े, है ना। एक अपने आप से चलने वाली सिस्टम हम तैयार कर पाए जियो का, और तब जाकर के हमारा जो है सपना कि हम हर जगह तक पहुंचे, हर गांव तक पहुंचे, वो पूरा होगा। क्योंकि आप किसी सपोर्ट के सहारे सब दौड़ नहीं सकते, सपोर्ट के सहारे हम खड़े हो सकते हैं, है ना। तो जब हम दौड़ना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो हमें सब सेल्फ डिपेंडेंट होना, रोबोस्ट होना बहुत जरूरी है कि नहीं। तो सर आप एक बात बताओ सर, अभी जो हमने कुछ बदलाव किए थे, हालांकि जुलाई में हमने ये बदलाव किया था, जहाँ पे हमने ये कहा था कि या तो सर आप हमें मेडिसिन के साथ सपोर्ट करें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं से आप मेडिसिन ले रहे हैं। हालांकि उसका फायदा हमने कई तरीके से देने का प्रयास किया, एक तो डिस्काउंट, दूसरा ओपीडी में तो कई तरीके का हमने दिया है, कुछ में कैशबैक भी हमने दिया हुआ है, तो कई तरीके का किया है। या फिर हमने रखा कि कुछ मिनिमम एक रिचार्ज आप करें, मतलब रिचार्ज का मतलब है कि आप उसका इस्तेमाल भी करें, रिचार्ज करके आप मिनिमम एक ओपीडी का नंबर करें, ताकि ये सिस्टम चलता रहे, ये इंजन रुके नहीं। तो इसमें बहुत सारे हमारे पार्टनर्स का तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है। मैं आप सामने आया तो सर मैं आपसे यही पूछ भी लेता हूँ कि सर आपका रिएक्शन इस पे कैसा है, क्योंकि अब मुझे याद है आपका एक कॉल मुझे आया हुआ था इसी के रिगार्डिंग। सर आप बताएं हमें कि कैसा रहा ये आपका, आप इसको कैसे देखते हैं सर। सर देखिए, जो भी बदलाव आपने किया है जी बहुत बढ़िया, कि मेडिसिन जो डॉक्टर लिखते हैं जी वही मेडिसिन मेडिकल पे मिलनी चाहिए, और ग्रामीण इलाके में वो मिलना मुश्किल है दवाइयाँ। तो हम लोगों को मेडिसिन बदलना पड़ता है फिर उसके लिए, और हमें जो मेडिसिन मिली वो मिलना जरूरी है। पहले मैं कई बार मेडिसिन मेडिकल से लेता था, अभी भी लेता हूँ, पर वो जो नहीं मिल रही तो कैसे लेंगे। तो मैं आपसे वहाँ, मुझे को पहले दिक्कत होती थी जो नहीं मिलती थी, तो मेरे द्वारा दूसरी मेडिकल को, पूरा मेडिकल है या आज मेरी कंपनी को पहुंचता है, अगर अब मैं मेडिसिन अगर लेता हूँ तो उसका फायदा अपनी कंपनी को पहुंचना चाहिए, और कंपनी को पहुंचता है तो मुझे उसमें क्या दिक्कत सर। और दूसरी बात, हाँ सर जी जी प्लीज कंटिन्यू करें सर, प्लीज कंटिन्यू। बोलिए सर। मैं वही कह रहा हूँ सर। अच्छा, और दूसरी बात सर मैं बता रहा हूँ सर, दूसरी बात आप बदलाव में रिचार्ज वाली कर रही है आपने, जी जी है जी ना सर। जी जी तो सर 1000 का रिचार्ज एक महीने में अपन ने किया है, तो ये बड़ी अमाउंट नहीं है, और ना ये कोई बड़ा चार्ज है, क्योंकि 1000 में अपन 4 से 5 पेशेंट अगर दिखाएं तो 1000 रुपये खर्च हो जाता है। और भले अपन ये पॉलिसी अपन 1000 में नहीं भी लगाते तो भी अपन को रिचार्ज तो कराना ही पड़ता है। तो अगर फायदा नहीं, अगर अपन 4-5 पेशेंट नहीं दिखा पाए और 40-50 हजार रुपये अपन इसमें लगाएं और 150 डॉक्टर का पैनल के साथ सेटअप पर रख के बैठे, तो फिर फायदा क्या। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी कोशिश करने से 2-3 पेशेंट तो अपन दिखा सकते हैं, और अच्छा जरिया हो सकता है पैसा और नाम कमाने का। सर बिल्कुल मतलब आपने सर मेरे पास शब्द नहीं है सर जो मैं आपको कहूँ। अभी आपकी जो सोच है कि सर जो आपके पैसे किसी और को जा रहे थे, जहां से आप मेडिसिन ले रहे थे, वो अगर कंपनी को जा रहे हैं तो कंपनी उससे स्ट्रेंथ को उसकी बढ़ेगी, मजबूती बढ़ेगी, तो आगे बहुत सारे बदलाव हम कर सकते हैं। राइट, अगर हमारे पास 150 डॉक्टर आज हैं तो हम उसको 300 डॉक्टर कर सकते हैं। अगर जो हमारे 20-25 मिनट अभी हमारे कॉल्स पे लग रहे हैं, हम उसको 10-15 मिनट पे ला सकते हैं। टेक्निकली अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं हमारे ऐप में परिवर्तन करना, तो वो सारी चीजें हम एफर्ट कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि जहां भी आप दूसरे जगह से मेडिसिन लेते हैं वो फायदा उसको जाती है, आज आपको जाता है सर। और जो दूसरा बात आपने कहा सर, रिचार्ज में जो आपका सपोर्ट है सर,
बिल्कुल। ऐसे नहीं 2, कहा, 3, तकिया 4 वकिया बना पेशेंट भी रखी है। अगर आप दिखाते हैं एसपीएस, एसपी या जीपी मिला करके, तो ये 1000 का हो जाएगा। और आपने खुद 40-50 हजार रुपया लगाया है, कईयों ने तो लाख रुपए भी लगाया है हमारे पार्टनर ने। अब उसके बाद भी अगर 2-4 पेशेंट रोज दिखा करके उससे नहीं कमा सकते हैं हम लोग, तो फिर ये सिस्टम आपका बिल्कुल सवाल जायज है कि फिर हमने ये 40-50 हजार लगाया क्यों। बहुत सही बिल्कुल कहा है आपने सर, इसको बहुत सही कहा है बिल्कुल आपने। बिल्कुल। अब लास्ट में हम सेशन की लास्ट की तरफ चलते हैं सर, और आपसे पूछते हैं सर कि इतने सारे लोग जो आपको सुन रहे हैं अभी, राइट सर, क्या सजेशन है आपका इनको, कैसे आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल सर। सर ये देखा जाए तो ये अब मेरी अपनी ही कंपनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो सर, जब कंपनी तभी हम कंपनी है तभी हम हैं, और मेरे क्लिनिक खोला है उसका जड़ में मेरी कंपनी है, कंपनी है ना, इसलिए पेड़ को खड़े रखने के लिए जड़ को मजबूत होना बहुत जरूरी है। अंत में सारे एचडी से ये कहना चाहता हूँ कि आइए जियो के साथ मिलकर एक नए मुकाम तक पहुंचाए, रोज लोगों तक पहुंचे और जियो के बारे में बताए, कंपनी को साथ दे, तथा इसके साथ साथ इसका भी लाभ प्राप्त करें। हम एचपी तभी तक है जब तक कंपनी है, ये कंपनी हमारी अपनी है, हम सब साथ मिलकर इसे आगे बढ़ा सकते हैं। मैं सारे एचपी से कहना चाहता हूँ कि आइए जियो के साथ मिलकर एक नए मुकाम तक पहुंचे।